सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां, इसका रास्ता मुझे खुद बनाना है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरा नाम श्रीनाथ कुमार है और आप देख रहे हैं बिजनेस क्लासेस। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का जो 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है विजय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इस चैप्टर का हम पहला वीडियो बना रहे हैं। इस चैप्टर का पूरे डिटेल में आपका परिचय बता रहे हैं। अगर ये परिचय अगर आपने कर लिया ना, तो आप किसी भी इस 8 चैप्टर में कहीं भी नहीं फंसेंगे। और साथ में जो बच्चे या कोई आप पेरेंट्स देख रहे हैं या उसका भाई देख रहे हैं जो सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपसे एक बात कहते हैं, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं 8 क्लास में, तो उसको कहिए कि वीडियो देखे और साथ में शेयर कीजिए। और बच्चों दोस्तों, इस वीडियो के नीचे में हम एक लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको क्लास 8 का पूरे 49 रुपया में, क्लास 8 का 49 रुपया में जो भी आपका पढ़ाई होगा वो पीडीएफ आप उस ग्रुप में डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं, सिर्फ 49 रुपया में। अगर जिसको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना चर है। क्या पढ़ना? चर। देखिए, चर किसे कहते हैं? चर राशि भी कहते हैं या चर संख्या भी कहते हैं, ठीक ना। वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है, वैसी संख्या जिसका मान बदल, जैसे आपका उम्र है, उम्र भी आपका चर संख्या की तरह है। आपका उम्र जो है प्रत्येक दिन वो बदलते रहता है, वो कौन संख्या कहलाएगा? चर संख्या कहलाएगा, ठीक। जैसे देखिए, चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से सूचित किया, जैसे ABCD XYZ, ये सब क्या है? चर है। याद रखेंगे, अंग्रेजी जो वर्णमाला होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? चर से, ठीक ना। किससे डिनोट करते हैं? चर से। जैसे देखिए, x का मान कभी आप 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। हमेशा जो होता है वो चर का मान क्या होता है? बदलते रहता है। उसे क्या कहते हैं? चर संख्या। समझ में आ गए होंगे कि चर किसे कहते हैं। जैसे आपका उम्र जो हो गया वो चर संख्या हो जाएगा, जो हमेशा बदलते रहेगा उसे क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है उसे चर। जैसे अचर संख्या किसे कहते हैं? यहाँ देखिए लिखा है, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता। वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1, -2, -12, 1/, कुछ भी हो सकता है। दशमलव में हो सकता है, रूट में हो सकता है, भिन्न में हो सकता है। अंक में जब भी कोई संख्या रहेगा तो समझ जाएगा कौन संख्या? अचर। जैसे घर में अगर आप बात करेंगे, सर अचर संख्या का एग्जाम्पल दीजिए अपने रिलेशन में, तो आपके दादाजी हो जाएंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आपका पापा जी हो जाएंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएंगे? अचर संख्या कहलाएंगे, ठीक। जैसे आपकी माता जी हो गए, वो भी कौन संख्या कहलाएंगे? तो अचर संख्या। आप जो भी चीज पढ़ते हैं ना उसको रिलेट कीजिए अपने वातावरण से, समाज से, तब जाकर उसको ब्रेन में स्ट्रॉन्ग कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विजय व्यंजक क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। विजय व्यंजक किसे कहते हैं? गणित की सक्रिय चिन्ह युक्त, गणित की सक्रिय चिन्ह युक्त। अब यहाँ पे देखिए लिखा है गणित की सक्रिय चिन्ह युक्त। अब गणित की सक्रिय चिन्ह कौन कौन होते थे? याद रखेंगे, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, गुना होते हैं और भाग होते हैं। जब भी अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए बच्चों गणित की सक्रिय चिन्ह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक। प्लस, माइनस, गुना और भाग, ये क्या होते हैं? सक्रिय चिन्ह होते। क्या होते हैं? सक्रिय चिन्ह, ठीक। देखिए, गणित की सक्रिय चिन्ह युक्त 4 संख्या एवं अचर संख्याओं को सार्थक संग्रह को, अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा भाषा समझिए, जैसे देखिए 2 जो है अचर संख्या, 2 क्या है? अचर संख्या। 2 के साथ अगर हम x मिला दे तो ये पूरा चर पद कहला गया। क्या कहलाया? तो चर संख्या कहलाएगा, चर पद। इसी तरह जैसे देखिए इसमें प्लस जोड़ दिया, प्लस जो है ये क्या है? सक्रिय चिन्ह है। प्लस जो है ये क्या है? आपका सक्रिय चिन्ह है। और 3 इसमें y जोड़ दीजिए, चाहे नहीं जोड़िए, ये आपका एक क्या बन गया? व्यंजक बन गया। कौन सा व्यंजक बन गया? तो विजय व्यंजक बन गया। बात क्लियर समझ में आ गया? सक्रिय चिन्ह जब भी किसी चर अचर में मिला देंगे, 3 चीज याद रखिए। विजय व्यंजक में क्या जुड़ेंगे? चर, अचर और सक्रिय चिन्ह। जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होते हैं? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। तो याद रखेंगे विजय व्यंजक का निर्माण होते हैं। किसके होते हैं? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं A+B, देखिए इसमें सक्रिय चिन्ह भी है और साथ में देखिए चर भी है।
अब कहेंगे सर इसमें अचर तो नहीं है, अचर भी है बच्चों, हर संख्या में क्या है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक कहलाता, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है तो याद रखेंगे ये क्या है, तो विजय व्यंजक। विजय व्यंजक आप सभी बच्चों बना लेंगे। एक और बना के देखा है, जैसे 2x - 3z, ये क्या बन गया, विजय व्यंजक। और भी बना सकते हैं, चलिए और लिखिए 3x² - 2x + 7, ये क्या कहलाएगा, विजय व्यंजक कहलाएंगे। ठीक ना, विजय व्यंजक समझ में आ गया है। गणित की सक्रिय चिन्ह युक्त चार संख्या एवं अचर संख्याओं के सार्थक संग्रह को, सार्थक का मतलब मिला देना, ठीक ना, सार्थक का मतलब क्या होता है, मिला देना या मिला हुआ, सार्थक संग्रह को क्या कहते हैं, विजय व्यंजक कहते हैं। आगे देखिए, जैसे विजय व्यंजक के पद किसे कहते हैं, विजय व्यंजक के क्या कहते हैं, पद किसे कहते हैं। लिखा है किसी विजय व्यंजक के वैसे खंड, किसी विजय व्यंजक के वैसे खंड जो एक दूसरे से प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। देखिए पद किसे कहते हैं, विजय व्यंजक के कोई पूछेंगे पद किसे कहते हैं, तो किसी विजय व्यंजक के वैसे खंड जो एक दूसरे से प्लस माइनस चिन्हों द्वारा जुड़े हुए रहते उसे विजय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए इसमें सवाल लिखा हुआ है, अगर आप इस सवाल को बनाते हैं, जैसे इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहां से एक हटाइए, जैसे देखिए 3x², 3x³ जो है ये क्या है, पद है, 3x³ क्या है, पद है। इसी तरह अगला देखेंगे, अगर यहां से इसको प्लस माइनस अगर अलग कर देते हैं तो माइनस ये साथ लेके आएगा तो -7x² हो जाएगा। इसी तरह ये 5x हो जाएगा, इधर 7, ये सब का सब क्या कहलाते हैं, पद। जब भी कोई भी विजय व्यंजक लिखा है उसको तोड़कर, यानी प्लस से अलग कर लीजिए, माइनस वाले को अलग कर लीजिए, सबको अलग अलग खंडों में तोड़ दीजिएगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, विजय व्यंजक के पद कहलाएगा। ठीक, क्लियर हो गए होंगे सभी बच्चे। विजय व्यंजक के पद किसे कहते हैं, तो प्लस माइनस से जब अलग कर देते हैं तो क्या कहलाता है, विजय व्यंजक के पद कहलाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे इतने बड़े सवाल लिखे थे, चलिए एक सवाल हम देते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। जैसे 4x² - 13xy अब प्लस 4x³ - 1/3xy। अब इसमें बताइए पद क्या होगा, पद कौन कौन होगा। तो बच्चों अभी आपको तुरंत बताए कि इसमें पद क्या होगा, तो क्या कीजिए, जहां जहां आपको प्लस माइनस दिख रहा है वहां से अलग अलग खंड कर दीजिए। जैसे देखिए 4x² यहाँ पे दिखा, अब यहाँ से देखिए ये अलग एक खंड हो जाएगा, तो इसको अलग एक खंड बनाए, -13xy ये आपका एक खंड हो गया। अब प्लस वाले को प्लस आगे दर्शा भी सकते, नहीं भी दर्शा सकते, जैसे 4x³ ये हो गया, -1/3xy, ये आपका सब का सब क्या कहलाएंगे, तो पद कहलाएंगे। किसका पद, तो विजय व्यंजक का पद कहलाएंगे। इसके बाद आप 9th में जाएंगे तो वहां इसको बहुत ही जरूरत पड़ेगा। आगे देखिए विजय व्यंजक का गुणनखंड, विजय व्यंजक का क्या, गुणनखंड। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए बच्चों कि जैसे देखिए 3a² + b, सबसे पहले इसको समझिए। अब इसमें क्या है, जैसे इसको क्या कीजिए, जैसे 3a² b हो गया, ये हम इसको अलग कर दिए, फिर इसमें प्लस है 4ab², इसको अलग कर दिया, तो ये जो आपका है ये क्या कहलाएंगे, तो ये जो दोनों है आपका ये क्या कहलाएगा, तो पद कहलाएगा। बात क्लियर आप सभी बच्चों को हुए। जैसे देखे 3a² b + 4ab² जो है ये क्या कहलाएंगे, तो पद कहलाएंगे। अब इसी को क्या कीजिए, जैसे देखे 3 को अलग लिख दीजिए, लिख दिए। जैसे a है तो a को हम लोग 2 बार लिखेंगे, b है तो b को ऐसे, तो ये जो है बच्चों आपका क्या कहलाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी, गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे।
मतलब पदों को जब हम तोड़ेंगे एक एक करके तो क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। इसको तोड़ के बताइए। जैसे 4 हो गया, ए हो गया, बी हो गया और बी, क्योंकि बी स्क्वायर कब होगा, जब बी को बी से गुना किया जाएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर। तो इसको 2 बार लिखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, गुणन। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। आगे देखिए, अब इसको पढ़ के समझिए। जैसे लिखा है किसी व्यंजक के 2 या 2 से अधिक व्यंजकों का गुणनफल। अब कह रहा है किसी व्यंजक को 2 या 2 से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक, 3 है। अगर इस 3 को हम गुना कर दिए x के साथ, अब बताइए 3 को गुना जब x के साथ करेंगे तो 3x होगा। तो 3x तो एक पद कहलाएगा, 3x क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3x को गुना करने से पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 अलग है और ये x अलग है। तो ये 3 और ये x यही तो गुणनखंड है। जब हम पद को तोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक, क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। यह समझ में आगे होंगे। आगे देखिए, आगे आप पढ़ेंगे बच्चों, ये आपके लिए 9th के लिए, आप 9th में जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे पद का गुणांक किसे कहते हैं, पद का गुणांक किसे कहते हैं। देखिए, किसी पद को गुना करने वाली संख्या को, किसी पद को गुना करने वाली संख्या को उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी पद को गुना करने वाली संख्या को क्या कहते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ बच्चों थोड़ा सा डिफिनेशन जो है वो अच्छे नहीं लिखा पाया है। यहाँ लिखा रहता है किसी पद में चर को साथ गुना करने वाली संख्या, चर के साथ गुना करने वाली संख्या को उस पद का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अब जैसे देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे 5ab है, तो सर आप बोलेंगे सर देखिए a और b तो एक चर है और इसके साथ 5 मिल गया तो वो भी चर पद कहलाएंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, चर पद। तो याद रखेंगे a और b को जो है आप देखेंगे साइड में, तो 5 को ab से गुना करेंगे तब ना जाके बनेगा 5ab। मतलब ab को गुना करने वाली कौन संख्या है, 5। तो ये आपका ab का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 होगा। क्लियर, सबको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 4x² प्लस 3 में पूछ रहा है x² का गुणांक। अब यहाँ पे x² का गुणांक अगर देखेंगे तो 4x² है, x² के साथ किसको गुना किया, 4 को गुना किया होगा x² के साथ, तभी तो 4x² बना होगा। मतलब x² का गुणांक यहाँ क्या दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 4। सबको समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, आगे देखिए 4x² प्लस 6x प्लस 4 में x का गुणांक पूछ रहा। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो x² है, x² इसमें तो नहीं बता सकते है ना, x पूछ रहा है। तो देखिए x यहाँ है, तो x के साथ देखिए कौन सी जो संख्या उसको गुना कर रही, बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। x के साथ जो है कौन ऐसी संख्या है जो उसको गुना करे, बताइए जल्दी। तो x के साथ गुना कौन करे, 6। तो ये आपका x का गुणांक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल लिखा है, यहाँ एक सवाल लिखा है 12x² माइनस x प्लस 13 में पूछ रहा है x² का गुणांक। x² के साथ कौन दिख रहा है, बताइए। ये जो x² है इसके साथ कौन दिख रहा है, बताइए। 12 दिख रहा है, ये आपका आंसर। उसके बाद देखिए x का गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कहेंगे सर x के बगल में कोई संख्या नहीं है। अभी तक जो आप बता रहे थे वहां तो वो संख्या लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो क्या होगा, याद रखेंगे बच्चों, जब भी किसी चर के बगल में कोई अंक न दिखे
तो उसका गुणांक जो होता है वो 1 होता है। एक कहावत है, जिसका कोई देखने वाला नहीं रहता उसका 1 होता है, वो भगवान होता है। मतलब इस दुनिया में भगवान कितने? 1। तो जिसके बगल में अगर आप कुछ नहीं देखेंगे तो याद रखेंगे क्या होता है, गुणनखंड उसका 1 होते हैं। लेकिन कैसा 1 होगा, प्लस में या माइनस में? तो यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। 13 का गुणांक क्या होगा सर? 13 में तो चर नहीं है, तो 13 में जब भी जो भी अचर पद रहेगा, अचर संख्या रहेगा, तो उसका गुणांक आप 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब भी अचर संख्या रहेगा या अचर पद रहेगा तो उसका गुणांक क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। जैसे देखिए यहाँ पॉइंट लिखे, यही 2 नोट लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के प्रारंभ में, यदि किसी संख्या के प्रारंभ में कोई संख्या नहीं हो, तो जब भी किसी संख्या के प्रारंभ में अगर देखेंगे, अगर कोई संख्या नहीं होगा तो उसका गुणांक कितना होता है? 1। जैसे यहाँ देखिए, इस चर के बगल में कोई संख्या दिख रहा है? नहीं, थी। इसका गुणांक क्या हुआ? 1। अचर पद का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। अचर पद का गुणांक क्या हो जाएगा? 0। इस दोनों बात को आप याद कर लेंगे। आगे देखिए, अब यहां से हम पढ़ेंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और बहुपद पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ देखिए एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? देखिए एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? लिखा वैसी विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो। बच्चों अभी जस्ट आपको पद पढ़ाए थे, जस्ट याद है या भूल गए? यहाँ देखिए, आपको यहाँ पढ़ा है कि प्लस माइनस आप अलग करके लिख देंगे तो आपका क्या कहलाएगा? पद कहलाएंगे। ये सब क्या है? पद है। समझ में आ गया? चलिए, वैसी विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे 5, इसमें कितने पद है? क्या इसमें के साथ प्लस लगा, माइनस लगा? नहीं लगा, तो ये आपका एक पद होगा। क्या हुआ? इसे एक पद ही कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 15x, आप सोचेंगे सर इसमें 2 संख्या से मतलब नहीं रखना है, प्लस अगर माइनस उसमें जुड़ा रहेगा तब कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो एक ही पद है, दूसरा कोई पद नहीं है। यहाँ भी देखिए ये भी एक पद है, तो जिसमें एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एक पदी व्यंजक। जिसमें सिर्फ क्या हो? एक पद, उसे एक पदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, वैसी विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ केवल 2 पद हो। वैसे विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ केवल कितने पद हो? 2 पद हो। जैसे देखिए यहाँ पे x - 5, 1 2, कितने पद है इसमें? 2 पद। यहाँ भी देखिए x - y 2 पद है। यहाँ देखिए 5x + 15y, इसमें भी 2 पद है। यहाँ देखिए 3ab - 4xy, इसमें भी कितने पद है? 2 पद है। इसे द्विपदी व्यंजक कहेंगे। जिसमें एक पद हो, एक पदी व्यंजक। जिसमें 2 पद हो, द्विपदी व्यंजक। जिसमें 3 पद हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी व्यंजक। यहाँ देखिए त्रिपदी व्यंजक भी आपका आ गया। वैसी विजय व्यंजक जिसमें सिर्फ 3 पद हो। कितने पद रहेगा आपका? सिर्फ 3 पद, उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी। जैसे यहाँ देख लीजिए a + b + c, 3 पद है। इसमें भी देखिए 3 पद है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? त्रिपदी व्यंजक। अगला देखिए बहुपद व्यंजक किसे कहते हैं? वैसे विजय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। वैसे विजय व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद रहेगा तो उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या 2 पद है, 1 और 2, तो ये आपका बहुपद भी कहलाएगा और द्विपदी व्यंजक भी कहलाएगा। याद रखेंगे जितने आपने व्यंजक पढ़े, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक और त्रिपदी, वो सब का सब बहुपद कहलाता है। सब का सब क्या कहलाता है? बहुपद व्यंजक कहलाता है। ठीक, एक पदी व्यंजक के भी आप बहुपदी व्यंजक कह सकते हैं, द्विपदी को भी, त्रिपदी को भी। याद रखेंगे, लेकिन सभी बहुपद जो होते हैं वो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी नहीं होते। वो आप पद उसमें देखेंगे कितने पद है, उसको नामकरण करेंगे। ठीक, याद रखेंगे।
तो जितने व्यंजक अभी तक आप पढ़े, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, सब का सब बहुपद कहलाएंगे, लेकिन एक पदी जो है वो बहुपद कहलाएंगे, लेकिन बहुपद जो है एक पदी नहीं कहलाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, आज का और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है समान एवं असमान पद। समान एवं असमान पद, ठीक। जैसे देखें समान पद क्या होता है, या इसी को दूसरा नाम है सजातीय पद। समान पद या सजातीय, वैसे विजय पद जिनके चार गुणनखंड क्या होते, समान होते हैं। वैसे विजय पद जिनके चार गुणनखंड क्या हो, समान हो, तथा उसके घात भी क्या हो, समान। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं, अब बताइए जैसे 8x है, ठीक, यहाँ पे 4x। ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए समान और असमान तो आपका टॉपिक खत्म। जैसे देखिए यहाँ 8x है, यहाँ 4x है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, जिनके चार गुणनखंड, ये समझिए, ये क्या लिखा है, चार गुणनखंड क्या हो, समान हो। चार गुणनखंड समान रहेगा। अब इसमें देखिए चार कितने हैं, एक। इसमें चार कितने हैं, एक। मतलब दोनों समान, अंक से कोई मतलब नहीं रखना है। ये 8 है, इसमें 4, इससे मतलब नहीं रखना, आपको चार देखना है। क्या देखना है, चार, ठीक। अगर चार आपका समान है, मतलब ये और ये देखिए समान है, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, समान पद या सजातीय पद। तो इस दोनों में देखिए समान है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सजातीय या समान पद। आगे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, 8x² प्लस 12x। चलिए ठीक। अब इसको बताइए समान पद होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों आप सोचेंगे सर यहाँ x पे पावर 2 है, मतलब x पे पावर 2 कैसे हुआ होगा, बताइए जल्दी जल्दी। तो x गुना x, मतलब x को जब हम x से गुना किए होंगे तो क्या बना होगा, x²। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 2x है, इसमें कितने x है, 2। इसमें कितने x है, 2। लेकिन इसमें देखिए कितने x है, 1। तो क्या दोनों का चर जो है समान है, चर का गुणनखंड समान है। हम यही तो पढ़े डिफिनेशन में कि वैसे विजय व्यंजक जिनके चार गुणनखंड समान होना चाहिए। इसमें तो 2 गुणनखंड है, 2 चर है। इसमें देखिए 2, एक ही x है, इसमें 2x है। बताइए क्या ये दोनों समान है, नहीं है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, असमान पद या विजातीय पद, ठीक। असमान पद या विजातीय पद। क्लियर हो गए सभी बच्चों को। एक उदाहरण और लेते, चलिए बताइए, 4x² और 4x² और 5y²। अब बताइए ये कौन सा पद होगा, सजातीय पद होगा या विजातीय पद होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। यहाँ पे देखिए 4x², इसमें देखिए ऐसी तो आपको दिख रहा है कि अलग जाती है और ये अलग जाती है, ये तो x दिख रहा है, ये y दिख रहा है। क्या दोनों का आप देख रहे हैं कि एक जैसा है, अलग अलग जाती है, विजातीय हो जाएंगे। क्योंकि घात से हमको मतलब नहीं, चर को देखना है, चर एक जैसा है, चर का गुणनखंड एक जैसा है, फिर उसको देखना है, घात सेम है, तो ये सब इसमें नहीं है। अब चलिए इस सवाल में आप बताइए सजातीय पद चुन के समान पद। बताइए बच्चों 7x का कौन सा होगा जो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें भी x एगो है, तो 7x और 14x, ये आपका क्या कहलाएगा, समान पद या सजातीय पद है। क्लियर। अगला बताइए, अगला बताइए जल्दी जल्दी बच्चों। इसमें एक और लिख सकते हैं -13, क्योंकि ये भी होगा -13x। आगे देखिए 5x² -92x², ये भी आपका क्या कहलाएंगे, समान पद, ठीक।
ये दोनों एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, समान पद, और इसमें ये तीनों एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, समान पद। अगला देखेंगे तो 5xy कमा 12xy, ये भी आपका, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, समान पद है। क्लियर, सबको समझ में आ गए समान पद और सजातीय पद क्या होते हैं। आगे देखिए, असमान या विजातीय पद किसे कहते हैं, असमान या विजातीय पद। वैसे विजय व्यंजक जिसमें चार गुणनखंड असमान हो, अभी जस्ट बताए थे चार गुणनखंड अलग अलग रहेगा तो असमान पद या विजातीय पद कहते हैं। इसका घात भी असमान है। यहाँ देखिए इसका घात क्या है, x² 2 है, इसका 1 है, तो ये क्या समान है, नहीं है। यहाँ देखिए 1 है, लेकिन इसमें देखिए 2y है, इसमें x² नहीं है नहीं है ना। ये यहाँ ध्यान से देखिए, ये जितने यहाँ तीनों पद लिखा है तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, विजातीय या असमान पद। तो बच्चों आपका वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप अच्छे से 8th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th में यही टॉपिक्स है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेगा, जहाँ गुणनखंड से सीखना पड़ेगा, इसमें भी सीखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो तो अंत तक देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जय हिंद। जय हिंद।